जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय के साथ साथ अन्य 3 समुदायों को एसटी स्टेटस दिए जाने पर अब कानूनी तलवार लटकती हुई नजर आने लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं सुनिंदर शर्मा। मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया गया। इसके अलावा 3 अन्य समुदायों को एसटी स्टेटस दिया गया और उसको लेकर गुज्जर बकरवाल समुदाय ने कड़ा रोष जताया, धरने प्रदर्शन भी किए, सियासत भी हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की कि पहली बार जो है वो पहाड़ी समुदाय को एसटी स्टेटस दिया गया और उस पर जमकर राजनीति भी हुई। लेकिन अब ये पूरा मामला कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है और इसके ऊपर कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। पूरी खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर सरकार ने एसटी स्टेटस दिया पहाड़ियों को और इसके साथ साथ ही 3 अन्य समुदाय गद्दा, ब्राह्मण, कोहली और एक अन्य समुदाय जो है वो यहाँ आपको बताएं पाडरी। तो 3 समुदाय पाडरी, कोहली और गद्दा ब्राह्मण और पहाड़ी, इन सब को 10% का जो एसटी स्टेटस रिजर्वेशन है वो जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से दिया गया और इसके साथ ही जो एसटी स्टेटस का रिजर्वेशन परसेंट है वो 20% हो गया। लेकिन इस फैसले को लेकर चूंकि इससे पहले भी कहा जा रहा था, माना जा रहा था कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के बयान, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के बयान रहे कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया जाएगा और ये भी इंश्योर करने की कोशिश की गई कि जो गुज्जर बकरवाल समुदाय है उनके कोटे में कोई कटौती नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो गुज्जर बकरवाल समुदाय है उनको लग रहा था कि ये हमारा हक मारा जा रहा है, हमारे कोटे से जो है वो ये कोटा दिया जा रहा है। उसको लेकर जम्मू में खासे, पूरे जम्मू संभाग में, जम्मू कश्मीर में खासे विरोध प्रदर्शन भी हुए और इसका विरोध किया गया, सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया। आखिरकार अब ये मामला जो है वो कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है और इस मामले में याचिका दायर की है अनवर चौधरी ने, जो कि वकील हैं पेशे से। उन्होंने इस मामले को जो है वो अब कोर्ट में अर्जी लगाई और उसके बाद जो है वो कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार से इसके लिए जवाब तलब किया और ये कहा है कि बताइए कि आप किन पहलुओं के आधार पर जो है वो इसके ऊपर जो है वो एसटी स्टेटस दिया गया पहाड़ियों को और अन्य 3 कम्युनिटीज़ को, और जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के जो ऑब्जेक्शंस हैं उसके ऊपर जो है वो सरकार क्या कहना चाहती है। इसके ऊपर अब सरकार से जवाब तलब किया है कोर्ट ने और ये कहा है कि अब 12 अगस्त तक अगर जम्मू कश्मीर सरकार इसके ऊपर रिप्लाई करने में विफल रहती है, नाकाम रहती है, तो फिर कुछ जो पिटीशन दायर की गई है उस पिटीशन को लेकर कुछ रिलैक्सेशन गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की ओर से जो याचिका दायर की गई है उसके आधार पर कुछ रिलैक्सेशन जो है वो दी जा सकती है कोर्ट की ओर से। अब ये जो पूरा मामला है उसके ऊपर हम सुनते हैं कि अनवर चौधरी, जिन्होंने ये याचिका दायर की है, वो क्या कह रहे हैं। तो पहाड़ी और गद्दा ब्राह्मण और दीगर कुछ लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया सरकार की तरफ से, उसको हमने चैलेंज किया था गुज्जर बकरवाल लोगों ने और गद्दी सिप्पीज़ ने हाई कोर्ट में, और 3 तारीख को तारीख इसमें फिक्स थी। अब कोर्ट ने कहा है कि ये अपना जवाब दें। 12 अगस्त को अब केस फिक्स है और 12 अगस्त तक वो जवाब दें, वरना जो इंटर्म एप्लीकेशन है स्टे की उस पर कोर्ट कंसिडर करेगा, उस पर बात करेगा। इन्होंने कहा कि लोकस स्टैंडाई पे ये क्या कहते हैं, लोकस स्टैंडाई नहीं है हमारी, तो वो कोर्ट ने कहा आप जवाब दे दीजिए, उसमें लिख दीजिए और उसमें जो भी चीज़ होगी उस पर बहस कर लीजिए। अब 12 अगस्त को फिक्स है, देखते हैं क्या होता है। तो ये आपने सुना कि अनवर चौधरी, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, और जो पहलू जो उजागर किए गए हैं इस पूरी पिटीशन में, उसमें ये कहा गया है बुनियादी तौर पर कि जो पैरामीटर्स लगाए गए हैं, जिन पैरामीटर्स के आधार पर गुज्जर जो पहाड़ी समुदाय है उसको जो एसटी स्टेटस दिया गया है वो पैरामीटर्स फॉल ही नहीं करते या वो अप्लाई नहीं करते पहाड़ी कम्युनिटी और अन्य 3 समुदायों के ऊपर। तो इसमें बुनियादी तौर पर जो कहा गया है कि लैक ऑफ ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके साथ साथ ही नोमैडिक लाइफस्टाइल वो नहीं मैच करता। इसके अलावा सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस
और इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। तो ये सारे पहलू जो हैं वो पिटीशन में बुनियाद रखी गई है। इसमें इन खास बातों को लेकर इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो ये पिटीशन दायर की गई है और इसको चैलेंज किया गया है। और कोर्ट ने 12 अगस्त 2024 तक जो है वो अगली सुनवाई की जो डेट है वो फिक्स की है और ये कैटेगोरिकली कहा है कि अगर तब तक सरकार इस पूरे मामले को लेकर अपना जवाब नहीं देती और वो जवाब अगर इस पिटीशन को काउंटर नहीं कर पाता है या पूरी तरह से वो जवाब नाकाम रहता है इस पिटीशन को काउंटर करने के लिए, तो फिर कोर्ट की तरफ से पिटीशन के आधार पर कुछ रिलैक्सेशन जो है वो दी जा सकती है पिटीशनर्स को और गुजर बकरवाल कम्युनिटी को। तो ये पूरा मामला जो है वो अब कोर्ट के दरवाजे तक है और अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है और सरकार, वो डिपेंड करता है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर किस तरह का और कैसा जवाब देती है। क्या पिटीशन में जो तमाम पॉइंट्स हैं, क्या सरकार का जवाब उन चीज़ों को काउंटर कर पाता है कि नहीं कर पाता है या ओवररूल कर पाता है कि नहीं कर पाता है, और इसके आधार पर जो है वो अब ये पूरा मामला जो है वो टिक गया है। और ये आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर जो है वो सामने आया है और जिस तरह से हमने कहा कि जब इस पर बयानबाजी शुरू हो गई कि एसटी स्टेटस जो है वो दिया जाएगा पहाड़ी समुदाय को, इसके अलावा जो है वो अन्य 3 कम्युनिटीज़ को, तो गुजर बकरवालों ने इस पर बड़ा रोष जताया और भारी जो है वो गुस्सा भी जाहिर किया, विरोध प्रदर्शन भी किए, धरने प्रदर्शन भी किए, लेकिन जो है वो बीजेपी ने इसके ऊपर पूरी तरह से एक क्रेडिट लेना चाहा और हालांकि बीजेपी ये कहें कि उसमें नाकाम भी हो गई, चूँकि एसटी स्टेटस देने के बाद भी पहाड़ियों को राजौरी अनंतनाग सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाई, तो उसको एक नेगेटिव पॉइंट के तौर पर भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली जो माइलेज लेना चाहती थी इस पूरे मुद्दे पर शायद वो नहीं ले पाई और इसीलिए बीजेपी ये तय नहीं कर पाई कि उसको राजौरी अनंतनाग सीट से अपना कैंडिडेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या उसको लगा कि हम रिस्क जोन में चले जाएंगे। तो ये एक पॉलिटिकल एंगल अलग रहा, लेकिन अब पूरा ये मामला जो है वो कोर्ट में है और देखना होगा कि 12 अगस्त 2024 को, इस साल की 12 अगस्त को सरकार क्या जवाब देती है और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ डायरेक्शंस जो है वो आती हैं, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी और उस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ आप देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए।